हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लासिकल अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले हमने आइडियलिस्ट अप्रोच की, देन रियलिस्ट अप्रोच की। अब हम करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द आइडियलिस्ट एंड द रियलिस्ट अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको हम आज इस सेशन में करेंगे। तो हम इनको डिफरेंस को कैसे कर रहे हैं, जहां पर ले रहे हैं बेसिस एंड आइडियलिस्ट अप्रोच एंड द रियलिस्ट अप्रोच। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज स्ट्रगल फॉर पावर। जो हम पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके लिए आइडियलिस्ट क्या सोचते हैं एंड रियलिस्ट क्या सोचते हैं। आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रगल फॉर पावर है, ये क्या है, अननेचुरल है एंड अनरीजनेबल है, क्योंकि कोई भी पर्सन इस चीज को प्रेफर नहीं करता। कोई भी नेशन पावर को अटेन करने के लिए स्ट्रगल नहीं करता, वो दोनों खुशी खुशी रहना चाहते हैं। इसीलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकती, ना ही ये किसी बेसिस पर लॉजिकल है, रीजनेबल है। इसीलिए आइडियलिस्ट अप्रोच मानती है स्ट्रगल फॉर पावर इट इज अननेचुरल एंड अनरीजनेबल। एंड इसके अपोजिट रियलिस्ट अप्रोच क्या सोचते हैं, कहते हैं इट इज द नेचुरल फिनोमिना। जो हम ये कहते हैं स्ट्रगल फॉर पावर, हर एक नेशन पावर को अटेन करना चाहती है और इसीलिए ही काम कर रही है। इसीलिए वो कहते हैं ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन भी पावर को अटेन करना चाहता है, लाइक दिस नेशन भी पावर को ज्यादा से ज्यादा अटेन करना चाहती है। दैट्स व्हाई इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। देन नेचर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की नेचर कैसी है। आइडियलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बाय नेचर बहुत नोबल है, बहुत गुड है, वो शांति से रहना चाहता है, कोऑपरेशन से रहना चाहता है। वो हमेशा यही कहता है कि मेरी एफर्ट से किसी पर्सन की डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो। लेकिन ऑपोजिट टू इट रियलिस्ट मानते हैं कि ह्यूमन बाय नेचर सेल्फिश होता है, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है। वो हर एक काम ऐसा करता है जिससे उसके सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट हो, और सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए अगर किसी से लड़ना पड़े उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बुराई नहीं लगती। इसीलिए ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश एंड कॉल्सम है, जिस वजह से वो क्या करता है, हमेशा लड़ता रहता है। नंबर थर्ड, रोल ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी का रोल क्या है, कहते हैं कि आइडियलिस्ट कह रहे हैं कि मोरालिटी सबसे ज्यादा बेसिक है। अगर मोरालिटी नहीं होगी तब जाकर इकोनॉमी, नेशंस अपने वेलफेयर प्रमोट नहीं कर सकते। अगर हम वॉर की बात करते हैं, हंगर, इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूटिज्म की बातें करते हैं, वो सब हम कैसे खत्म करेंगे, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है बाय एंड बाय ओनली मोरल प्रिंसिपल्स। मोरल प्रिंसिपल्स ही हैं जो हमारी नेशन की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन रियलिस्ट कहते हैं जो मोरालिटी है ना, मोरालिटी का कोई भी रोल नहीं है, नो इम्पोर्टेंस इन फॉरेन पॉलिसी। मोरालिटी क्या करनी है, फॉरेन पॉलिसी बनाते समय हर एक नेशन सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, वो अपने वेलफेयर के लिए बात कर रहा होता है, उसके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है मोरालिटी की। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। जो वैल्यूज है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो वैल्यूज है वो सबसे बड़ा बेस होती है, हमारी आइडियोलॉजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके बिना हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अच्छे रिलेशंस डेवलप नहीं कर सकते। अगर हम वॉर, हंगर, इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमारी वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। वैल्यूज के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड इसके ऑपोजिट रियलिस्ट क्या मानते हैं, कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वैल्यूज की, आइडियोलॉजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हर एक देश क्या करता है, अपने देश की नेशनल इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट को ही प्रमोट करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस है, जी बेस है। लेकिन रियलिस्ट मानते हैं जी इसका बेस नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे सेल्फ इंटरेस्ट, देश के इंटरेस्ट, देश की फॉरेन पॉलिसी, देश के वेलफेयर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। जो आइडियलिस्ट व्यू पॉइंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर। जो फ्यूचर को बेटर बनाना चाहता है, जी कहते हैं अगर हम फ्यूचर के लिए काम करेंगे तो प्रेजेंट अपने आप स्मूथ बन जाएगा।
अगर हम नॉर्मेटिव वैल्यूज के अकॉर्डिंग, मोरालिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे ताकि फ्यूचर में वॉर ना हो, इससे हमारा प्रेजेंट भी स्मूथ बन जाएगा। सो दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर नॉट द प्रेजेंट। इसीलिए इनका व्यू पॉइंट क्या है? नॉर्मेटिव व्यू पॉइंट। वो इसके अकॉर्डिंग ही क्या कहते हैं? वर्क करते हैं। अगर हम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा फ्यूचर भी क्या होगा? बेस्ट बनेगा। एंड इसके ऑपोजिट जो रियलिस्ट हैं वो प्रेजेंट के साथ कंसर्न है। वो कहते हैं अगर हम प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉर्ट आउट कर पाए तो फ्यूचर अपने आप ही बेटर ऑफ हो जाएगा। फ्यूचर को बेटर करने के लिए पहले हमको प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। इनका व्यू पॉइंट कौन सा है? रियलिस्टिक व्यू पॉइंट। हमें रियल टर्म्स में जो नेशन के इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक ह्यूमन सेल्फिश नेचर का होता है, इसको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और नेशन अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम कर। तो इनके व्यूज क्या होंगे? रियलिटी के ऊपर बेस्ड होंगे। दैट्स व्हाई वी सेड इनका व्यू पॉइंट कौन सा है? रियलिस्टिक व्यू पॉइंट। एंड नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? इनके अकॉर्डिंग आइडियलिस्ट मानते हैं जो देश के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं सब नेशंस के एक जैसी होती है, इनमें ये कंपैटिबिलिटी शो करते हैं। क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या है? हर एक देश के नेशनल इंटरेस्ट है अपने देश के लोगों का वेलफेयर करना, उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना, वॉर, इनइक्वालिटी को, हंगर को रिमूव करना। तो सब देश के इंटरेस्ट ऐसा ही है, वो हम सबके डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होगे? कंपैटिबल होगे। लेकिन इसके ऑपोजिट रियलिस्ट क्या मानते हैं? इंटरेस्ट क्या होते हैं? नॉन कंपैटिबल होते हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करते। नॉन कंपैटिबल ऑफ इंटरेस्ट अमंग नेशंस। वो कहते हैं जितने भी नेशंस हैं वो पावर को अटेन करना चाहते हैं, डोमिनेंस होना चाहते हैं। अगर मैं डोमिनेंट बनना चाहती हूँ, सेकंड नेशन है वो भी डोमिनेंट बनना चाहता है, तो हमारे इंटरेस्ट मैच ही नहीं करेंगे। अगर हम में से एक पर्सन डोमिनेट बनना चाहता हो, दूसरा नहीं बनना चाहता, तो कंपैटिबल बने ना। तो हम सब अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, पावर अटेन करना चाहते हैं, इसीलिए ये इंटरेस्ट कौन से है? नॉन कंपैटिबल, क्योंकि हम हेगमनी की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज व्यू अबाउट वॉर। वॉर के बारे में ये क्या सोचते हैं? जो आइडियलिस्ट हैं कहते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर कैन बी एलिमिनेटेड। हम वॉर को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन। अगर सभी नेशंस मिल जाएंगे, आपस में मिलकर हम बात करेंगे तो वॉर को क्या किया जा सकता है? एलिमिनेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसके ऑपोजिट रियलिस्ट मानते हैं एक जो वॉर है इट इज द नेचुरल एंड एक्सटर्नल रियलिटी। जो रियलिटी है किसकी? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो रियलिटी है, कहते हैं वॉर हो रही है, कोई नई चीज नहीं है। वॉर तो हम हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं, तब से हो रही है। एक किंगडम दूसरे किंगडम को एक्वायर करने के लिए वॉर करते थे। हम पुरानी हिस्ट्री कहानियां पढ़ते हैं, वहां पर एक राजा दूसरे राजा पर हमला कर देते थे ताकि मेरी किंगडम इंक्रीज हो सके। तो ये पॉलिसीज हमारी आज की नहीं है, ये पुरानी पॉलिसीज है। इसीलिए जी कहते हैं वॉर का होना इट इज अ नेचुरल एंड द एक्सटर्नल रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एंड नेक्स्ट इज नेशनलिज्म। वो क्या सोचते हैं नेशंस के बारे में? जो आइडियलिस्ट है ये मानते हैं पूरा वर्ल्ड एक ही फेडरेशन है, पूरे जितने भी नेशंस है वो सब नेशंस क्या है? एक ही है। पूरे वर्ल्ड को हम एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं जितने भी नेशन है सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सभी की प्रॉब्लम्स एक दूसरे से कंपैटिबल है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हंगर इनइक्वालिटी है, हम इनको खत्म करना चाहते हैं। अगर एक वर्ल्ड फेडरेशन बनाएंगे इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम वॉर को खत्म करना चाहते हैं तो पूरे संसार को एक स्टेट बनाना होगा, तब जाकर हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। बट रियलिस्ट मानते हैं इन क्लेशन ऑफ नेशनल फीलिंग। हर एक पर्सन के मन में अपने नेशन की फीलिंग्स रहती है। हम इंडियन हैं तो इंडियन की फीलिंग होगी, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान हमारी कंट्री है, हमें अपने नेशन के लिए फीलिंग होगी। हम जिस कंट्री से बिलोंग करेंगे हम उसी कंट्री के लिए ही देशभक्ति शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेचुरल है। इसीलिए रियलिस्ट मानते हैं हम पूरे वर्ल्ड को एक
नेशन नहीं मानते, बल्कि हमें अपने देश के लिए फीलिंग होती है। ये फीलिंग सिर्फ अपने देश के लिए रहती है, पूरे वर्ल्ड के लिए वो फीलिंग इनकुलेट नहीं हो पाती हैं। इसीलिए वो वर्ल्ड को एक फेडरेशन नहीं मानते। वो कहते हैं जितने भी नेशन है, जितने भी स्टेट है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी है, और उस देश के रहने वाले लोग, उनकी फीलिंग भी सिर्फ अपने पर्टिकुलर देश के लिए है, नेशन के लिए है। एंड लास्ट वन इज मेथड्स ऑफ पीस मेंटेनेंस। हम पीस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जो आइडियलिस्ट हैं वो कहते हैं पीस मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? इंटरनेशनल रूल्स बनाने होंगे, रेगुलेशंस बनाने होंगे, इंटरनेशनल लॉ बनाने होंगे, तब जाकर पीस मेंटेन हो सकता है। इसी के लिए कुछ भी नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स होंगे, इंटरनेशनल लॉ को सभी कंट्री मानेगी। अगर इंटरनेशनल लॉ को मानेगी तो वॉर की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये कहते हैं हम इंटरनेशनल वॉर को खत्म कर सकते हैं एंड मेंटेन कर सकते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल बाय द इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड रियलिस्ट क्या मानते हैं? कहते हैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, इनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ पावर। पावर के साथ ही हमारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सकते हैं। कैसे? कहते हैं अगर एक कंट्री स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, जब तक स्ट्रॉन्ग कंट्री वीक को ऑक्युपाई नहीं करेगी, तब तक नेशनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते जाएंगे। जब तक वो एक दूसरे में मर्ज नहीं हो जाएंगे, जब तक डोमिनेंट कंट्री स्ट्रॉन्ग कंट्री वीक कंट्री को ऑक्युपाई नहीं कर लेती, तब तक वॉर की सिचुएशन बनी रहेगी। जब डोमिनेंट कंट्री उसको अपनी कंट्री में ऐड कर लेती है, उसकी टेरिटरी को अपनी कंट्री में ही इंक्लूड कर लेगी, उसके बाद ही पीस मेंटेन हो सकती है। इसीलिए कहते हैं वर्ल्ड लेवल पर अगर हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ पावर से ही हो सकता है, किसी और रिसोर्स से, किसी और वे से नहीं हो सकता। तो ये थे आइडियलिस्ट व्यू एंड ये था रियलिस्ट अप्रोच, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं अगर हम एक्सट्रीम आइडियलिस्ट अप्रोच अपनाएं या एक्सट्रीम रियलिस्ट अप्रोच अपनाएं, तो ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस है जो अप्लाई नहीं होती। जी ह्यूमन के लिए, नॉर्म्स के लिए बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट है, ऑप्टिमिस्टिक है, एंड रियलिस्ट ह्यूमन नेचर के लिए पैसिमिस्टिक है, जो नेगेटिविटी दिखती है। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इन दोनों को हमको इंक्लूड करना होगा, इनका एक मिक्सचर बनाना होगा, ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिक्स है, अच्छे से डेवलप हो सके। तो इनका मिक्सचर बनकर हमारे सामने आता है न्यू रियलिज्म, जो हम अगले सेशन में करेंगे। विद दिस हमारा आइडियलिस्ट और रियलिस्ट अप्रोच कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।